जब ये गेट के सामने होते हैं तो टकला सबसे आगे होता है और उसके पीछे एक फेस को कवर किए हुए आदमी रहता है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वो बंदा तो एकदम टकले के बराबर में आ जाता है। कुछ भी ये बंदा यहाँ बैठा रहता है, उसके पीछे कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक से उसके हाथ के पीछे एक तकिया और हाथ के आगे प्लेट आ जाती है। लेकिन यही नहीं, जैसे ही कैमरे का एंगल घूमता है तो ये तकिया फिर से गायब हो जाता है और प्लेट भी दूसरी साइड चली जाती है। मतलब ये क्या चल रहा है भाई? जादू। यार सोफे पे जूता कौन रखता है? क्या लॉजिक है इसका? अबे साले। इस सीन को देखकर मुझे यही लगा था कि टाइगर भैया ह्यूमन नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन है, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, ये बंदा टाइगर को देखकर इतनी तेजी से भागता है, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचता है तो टाइगर भैया तो पहले से ही वहाँ मौजूद थे। मतलब कैसे? भाई साहब एकदम रेडी होकर रोड पर आते हैं तो ये चाचा जी कहते हैं, बेटे साहब 9 बज गए, आओ ऑफिस तक लिफ्ट दे। तो सल्लू भाई कहते हैं कि हाँ 9 बजे मेरी मीटिंग है। लेकिन जब ये लोग मीटिंग के लिए बैठते हैं तो घड़ी में तो टाइम कुछ और ही हो रखा है। इस सीन में दिखाया जाता है कि टाइगर कपड़ों के बीच से निकलकर जाता है, लेकिन जब हम इसे वापस देखते हैं तो दिखाया जाता है कि टाइगर भाई तो बहुत साइड में भाग रहे थे, तो फिर ये कपड़ों के बीच से कैसे निकल गए? को पैसा बर्बाद पहन चोर। यहाँ टाइगर भाई को ये लोग चारों ओर से घेर लेते हैं, तो उनसे बचने के लिए टाइगर जेब से पैसे निकालकर बिखेर देते हैं। पर ये क्या, यहाँ के लोग कितने बेवकूफ हैं, इन्हें पता ही नहीं कि पैसों को कैसे लूटा जाता है। ओह हाँ, ये कभी इंडियन बारात में नहीं आए ना, इसी से इन्हें ये बात नहीं पता। बेचारे ऐसे ही हवा में बंदरों की तरह उछल कूद कर रहे हैं बस, लेकिन पैसे वैसे कुछ हाथ नहीं आ रहे। इन्हें कोई समझाए कि नीचे गिर गए हैं पैसे, उठा लो भाई। नहीं। यहाँ पर टाइगर भाई साहब आराम से जोया का शो एंजॉय कर रहे थे और जोया भी यही मौजूद थी, लेकिन उन्हें कॉल आती है कि जल्दी से प्रोफेसर के यहाँ पहुँचे। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जोया तो पहले से ही वहाँ मौजूद है। अब लगता है कि केवल टाइगर ही नहीं बल्कि जोया भी सुपर वुमन है। तभी तो एकदम से अचानक यहाँ लैंड हो गई। जब टाइगर इस टकले को नीचे पटक देते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही इस सीन को ऊपर से दिखाया जाता है तो टकले के नीचे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब कैसे? कहीं टकले ने ही तो नहीं छुपा रखी थी ना ये सारी चीजें। जब टाइगर और जोया रोमांस के मूड में होते हैं तो एक समुद्र के बीच आ जाते हैं और उनके पीछे 2 नाव दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल घूमता है तो ये दोनों नाव तो गायब हो जाती है। ओह अच्छा, इन्हें समझ आ गया होगा कि 2 देश के डिटेक्टिव आपस में पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? कुछ समझे दया। जब जोया भाग रही थी तो छत पर 2 आंटियां दिखाई देती हैं, जिनमें से एक ने पीले रंग की टी शर्ट पहनी थी, लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल चेंज होता है तो आंटी भी चेंज हो जाती हैं। जब टाइगर और जोया भाग रहे थे तो उनके पीछे एक गाड़ी और कुछ बंदे होते हैं, लेकिन जैसे ही ये गाड़ी से उतरते हैं तो उनके पीछे का तो पूरा बैकग्राउंड ही चेंज हो जाता है। पीछे के बंदे तो गायब होते ही है, वहाँ गाड़ी भी दूसरी आ जाती है। अभी यहाँ पर शाम का टाइम है और पार्टी चल रही है, लेकिन जैसे ही सामने से दिखाया जाता है तो ऐसा लग रहा है कि ये तो आधी रात का सीन है। अच्छा। यहाँ प्लेन जा रहा है और मैदान एकदम साफ है, लेकिन ये क्या, सल्लू भाई के कूदने के लिए यहाँ पर ये टीला कहाँ से आ गया? और यही नहीं, अभी आप देख सकते हैं कि आसपास कोई गाड़ी भी नहीं है, लेकिन जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है तो इतनी सारी गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। मतलब कैसे? लगता है ऋतिक रोशन के जादू ने किया ये सब। अल्लाह। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको इस फिल्म की कौन सी गलती सबसे भयंकर लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।